हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मानवा स्टाइनर। पिछली वीडियो में हमने देखा मोरो ने सगानबो की गैंग के साथ मिलकर गैलेक्सी में तबाही मचा दी और कई सारे प्लैनेट्स की एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली। और इधर वेजिटा प्लैनेट यार्ड की तरफ निकल पड़ा और अपना गोकू गैलेक्सी हेडक्वार्टर में है मीरस एंड उसकी गैंग के साथ, जहां अपना बू गहरी नींद में चला गया है। और आज के एपिसोड में हम गोकू और मीरस की एक छोटी सी फाइट देखेंगे एंड एक नया खतरा अर्थ की तरफ बढ़ रहा है। तो चलिए चलते हैं सीधा एपिसोड 15 की तरफ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सीन अब गैलेक्टिक हेडक्वार्टर पर शिफ्ट होता है, जहां हम गोकू और मीरस को एक ग्रीन एजेंट के पीछे खड़ा देखते हैं। वो ग्रीन एजेंट शॉक्ड होकर बोलता है, अरे लगता है प्लैनेट जून पूरी तरह तबाह हो चुका है। मीरस कहता है, तो वो लोग इतनी दूर तक पहुंच चुके हैं, क्या तुम उनके लाइफ सिग्नेचर लॉक कर पाए? ग्रीन एजेंट बोलता है, वो करना बहुत मुश्किल है। वो इतनी तेजी से एक ग्रह से दूसरे ग्रह की ओर बढ़ रहे हैं कि हम बार बार रडार पर उनका सिग्नल खो देते हैं। मीरस परेशान होकर बोलता है, इस तरह उन्हें ट्रैक करना नामुमकिन है। गोकू बोलता है, और इतनी दूर से मैं उनकी कीवी महसूस नहीं कर सकता। मीरस कहता है, मुझे लगता है मोरो उन ग्रोह को निशाना बना रहा है जो फिलहाल हमारी पहुंच से बाहर है। गोकू बोलता है, और इन कुछ दिनों के दौरान मोरो खुद पहले से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। मीरस होपलेस होकर बोलता है, थक तेरी की, अगर हम इसी वक्त मोरो का सामना भी कर ले तो फिर भी हमारी जीत की उम्मीद लगभग ना के बराबर है। तभी गोकू सीरियसली सोचते हुए बोलता है, चाहे तुम अपनी पूरी पावर के साथ लड़ाई करो तब भी। ये सुनकर मीरस हैरान हो गया। गोकू बोलता है, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो क्या मैं एक छोटा सा टेस्ट कर सकता हूँ? मीरस कंफ्यूज होकर बोलता है, क्या टेस्ट? आखिर किस चीज का? फिर गोकू और मीरस एक दूसरे को घूरने लगते हैं। गोकू मीरस को पंच मारने के लिए अपना हाथ रेडी कर लेता है एंड मीरस भी उसके हैंड मूवमेंट्स को पढ़ लेता है। एंड जैसे ही गोकू मीरस को पंच करता है, मीरस तुरंत ही उसे डॉज कर लेता है। और ये देखकर जैक और एस्का दोनों हैरान हो गए कि गोकू ने मीरस पर अटैक कर दिया। बट गोकू मजाक नहीं कर रहा था, उसके फेस पर सीरियसनेस साफ दिख रही थी। जैको बोलता है, अरे गोकू मेरे भाई, एजेंट मीरस ने ऐसी क्या बात कह दी कि तुम इतने गुस्से में आ गए? गोकू बोलता है, मैंने वो पंच सच में तुम्हें लगने के इरादे से मारा था। मीरस कहता है, हाँ, और इसीलिए तो मैंने उसे डॉज कर लिया। जैको उन्हें शांत करते हुए कहता है, अरे यार शांत हो जाओ, हम सब यहाँ दोस्त ही तो हैं। मुझे पता है एजेंट मीरस कभी कभी थोड़े अकड़ू और ओवर स्मार्ट और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रिक्ट लगते हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो इतने बुरे नहीं है। और जरा उनका चेहरा तो देखो, कितना क्यूट लगता है ना? खासकर उनकी वो बैंग्स जो थोड़ी सी ज्यादा और छोटी कट गई है। मे बी वो हेयर कट की बात कर रहा है। फिर गोकू सीरियस होकर बोलता है, मीरस मैं तुम्हारी असली ताकत देखना चाहता हूँ, मेरे साथ मुकाबला करो। मीरस भी फुल टेंशन में बोलता है, अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, और मुझे पता है इसके लिए सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है। अब सीन एक ट्रेनिंग रूम में शिफ्ट होता है, जहाँ गोकू और मीरस एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। मीरस कहता है, ये सिर्फ हम गैलेक्टिक पेट्रोल एजेंट्स के लिए बना हुआ एक ट्रेनिंग रूम है जो काफी जबरदस्त हमलों को भी झेल सकता है। गोकू खुश होकर बोला, ओ तो तुम लोगों के पास भी ऐसी ट्रेनिंग फैसिलिटीज मौजूद है? अच्छा तो फिर मैं इस फाइट की शुरुआत करता हूँ। मीरस भी रेडी खड़ा बोलता है, जरूर शुरू हो जाओ। एंड गोकू तुरंत ही उस पर कूद पड़ता है एंड उसे पंच कर देता है, बट मीरस उसे डॉज कर लेता है। मीरस गोकू के सारे पंचेस को इजीली डॉज कर रहा था, बट तभी गोकू एक सरप्राइज किक मीरस को मारता है, बट मीरस स्लाइड करता हुआ उसके पीछे निकल जाता है। फिर गोकू सामने की दीवार का सपोर्ट लेता है एंड मीरस की तरफ जंप कर देता है एंड सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसको अपनी तरफ आता हुआ देख मीरस अपने दोनों हाथों को एक साथ लाके एक स्टैंस ले लेता है एंड जैसे ही गोकू उस पर अटैक करता है, मीरस उसका पंच डॉज कर लेता है एंड गोकू का हाथ मीरस के हाथों के बीच आ जाता है एंड फिर मीरस गोकू के हाथ को ट्विस्ट कर देता है। गोकू भी कंफ्यूज था, वो गोल गोल घूमता हुआ ऊपर उठ जाता है। दैट्स क्रेजी ब्रो, मीरस ने गोकू को लट्टू की तरह घुमा दिया। बट अपना गोकू अपना बैलेंस फिर से बना लेता है एंड संभलते हुए नीचे लैंड करता है एंड सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। भाई अब तो मीरस की खैर नहीं, गोकू बिल्कुल सीरियस मोड में है एंड मीरस भी सीरियसली उसे देख रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर हम जैको और एस्का को देखते हैं जो उन दोनों को लड़ते हुए देख रहे थे। जैको बोलता है, अरे वो खून खराबे वाली फाइटिंग स्पिरिट कहाँ गई? एस्का कहता है, गोकू बस मीरस की असली ताकत को परख रहा है। जैको कहता है, क्या बस इतना ही? मेरा ख्याल है इस सब की जगह हम उसे इस साल के फिजिकल फिटनेस टेस्ट का रिजल्ट दिखा देते, एटलीस्ट वो इस स्पारिंग में वक्त बर्बाद करने से तो बेहतर होता। एस्का कंफ्यूज होकर बोला, फिजिकल फिटनेस टेस्ट? क्या तुम उसके लिए भी इतना टाइम निकाल लेते हो?
जैको बोलता है अगर तुम इतने क्यूरियस हो तो जान लो लगातार 3 साल से बेस्ट अपवर्ड फेसिंग डॉग पोज का टाइटल मेरे नाम ही है। एस का शॉक होके बोला अरे वाह। सीन फिर से फाइट पर आता है। गोकू ने मीरस पर किक्स की बौछार कर दी बट सुपर सैयन 3 फॉर्म में भी मीरस उसकी किक को इजीली डॉज कर रहा है। फिर गोकू जंप करता हुआ पीछे हट जाता है। मीरस बिल्कुल चौकन्ना था और गोकू बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया था क्योंकि वो अभी तक मीरस को एक भी बार पंच नहीं कर पाया। भाई पंच क्या, वो तो उसे छू भी नहीं पाया। फिर गोकू अपनी पावर अप करने लगता है एंड सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफर होने लगता है। उसकी एनर्जी से पूरा ट्रेनिंग रूम तहस नहस होने लगता है जिसे देखकर जैको और एस का दोनों की फटके 4 हो गई। जैको तुरंत चिल्लाते हुए कहता है अरे बहुत हो गया गोकू, ये जगह और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगर ऐसे चलता रहा तो पूरी छत गिर जाएगी। फिर गोकू माफी मांगते हुए कहता है उप्स सॉरी 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 सॉरी। एंड फिर गोकू अपने बेस फॉर्म में वापस आता है एंड बोलता है ठीक है हमारी लड़ाई अब यही खत्म होती है। बट मीरस गोकू के इंटेंशन समझ नहीं पाया। फिर वो बोलता है क्या तुम सेटिस्फाइड हो? गोकू बोलता है हाँ फिलहाल के लिए मुझे जितना देखना था देख लिया और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। आखिर मुझे ये मिल ही गया। क्या तुम मुझे ट्रेन करोगे? जैको ये सुनकर हैरान होकर बोला अबे अभी उस पागल गोकू ने क्या बोला? एस कभी कंफ्यूज होकर बोलता है शायद ट्रेनिंग। यहाँ तक कि मीरस भी शॉक था। फिर गोकू बोलता है अभी तक मुझे तुम्हारी पूरी ताकत का अंदाजा नहीं हुआ लेकिन इतना जरूर लगता है कि तुम बहुत कुछ जानते हो जो मुझे नहीं पता। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मीरस उसकी बातें गौर से सुन रहा था। फिर गोकू आगे कहता है एक टेक्निक है जिसे मैं अभी भी पूरी तरह मास्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ और उस टेक्निक की खास बात यह है कि इसमें शरीर बिना सोचे सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट से मूव करता है। इसीलिए जब मोरो मेरी एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा तब भी शायद ये टेक्निक उसके खिलाफ काम करे। मुझे लगता है अगर मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करूँ तो इसे मास्टर करने के और करीब पहुँच जाऊंगा। फिर मीरस कहता है तो फिर हम वही करेंगे, तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी। गोकू खुश होकर बोला बढ़िया। मीरस कहता है लेकिन ये ट्रेनिंग रूम इतनी ताकत बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए मैं एक और जगह रिकमेंड करूंगा। गोकू रिलीफ के साथ बोलता है उफ बच गए। वैसे भी अगर मैं गॉड मोड में ही न जा सकूं तो उसे असली ट्रेनिंग कैसे कहेंगे? ट्रेनिंग का असली मजा फुल पावर में ही होता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्लैनेट जुंग पर और मैकेर्नी सिबलिंग्स वहाँ फिर से पहुँच गए हैं ब्लू ओरम चुराने। पास्ता एक ऑफिसर पर बंदूक तान के कहता है अबे घोचू वो सेफ अपने आप नहीं खुलने वाला, चल खोल उसे और पूरा ब्लू ओरम हमारे हवाले कर दे जो तुम लोगों ने प्रोसेस करके रखा है। वो ऑफिसर बोलता है अरे तुम लोगों को तो गैलेक्टिक पेट्रोल ने गिरफ्तार कर लिया था, तुम सब बच कैसे गए? पास्ता हंसते हुए कहता है तुम्हारी बदकिस्मती है, गैलेक्टिक पेट्रोल इस वक्त थोड़ी देर के लिए रिपेयर मोड में है और इस बार तुम्हें बचाने के लिए कोई हीरो या गैलेक्टिक पेट्रोल यहाँ नहीं आने वाला, तो चलो फिर मिलते हैं। एंड ये बोलते ही उसने वहाँ खड़े 2 पुलिस वालों को शूट कर दिया एंड सारे ब्लू ओरम को अपने शिप में लोड कर दिया। पास्ता खुश होकर बोलता है अरे हमारी तो किस्मत ही खुल गई है ना, अब पूरी गैलेक्सी हमारी लूटने के लिए खुली पड़ी है और इसके लिए बस उस मोरो नाम के बंदे की झूठी वफादारी का नाटक करना पड़ेगा। घटी सगानबो को कॉल लगाओ और कोई अच्छी सी कहानी सुना देना। घटी बोलता है समझ गया बड़े भाई एंड उनकी शिप वहाँ से निकल लेती है और घटी सगानबो से कहता है कैप्टन सगानबो आप सुन रहे हैं, ये ग्रह तो बिल्कुल बेकार निकला, यहाँ से हमें कोई खास एनर्जी नहीं मिली, तो सर हम किसी और प्लैनेट की तरफ जा रहे हैं। एंड ये बोलते ही वो कॉल कट कर देता है। पास्ता बोलता है अब अगला निशाना किस ग्रह को बनाए? तभी पैनी बोलती है ब्रो याद है जब मीरस और उसकी पूरी गैंग हमें पकड़ने आई थी, मुझे उस वक्त उनकी कही हुई एक बात याद आ रही है। पास्ता पूछता है कौन सी बात? अब हम 5 का सीन देखते हैं जब मीरस गोकू और वेजिटा के साथ मैकेनिक सिबलिंग्स को पकड़ने प्लैनेट जुंग आया था। तब जो बात जैको गोकू और वेजिटा से कर रहा था पैनी उसे सुन लेती है। शायद उसके पास सुपर हियरिंग है भाई, इतनी दूर से उनकी बातें सुन ली उसने। पैनी बोलती है उनका वो छोटा सा एजेंट कह रहा था कि अर्थ नाम के एक प्लैनेट पर ब्लू ओरम को स्काई गोल्ड के नाम से जाना जाता है। घेटी सरप्राइज होकर बोलता है इतनी ऊंचाई से भी तुमने उनकी बातें सुन ली थी, क्या कमाल के कहानी तुम्हारे बहन। फिर पास्ता सोचते हुए कहता है अच्छा तो इसका मतलब अर्थ पर भी ब्लू ओरम का भंडार है। पैनी कहती है मुझे तो उनकी बातों से यही लगा था। फिर पास्ता जोश में बोलता है तो फिर इंतजार किस बात का है, चलो सीधा अर्थ चलते हैं। और ठीक उसी वक्त वेजिटा आखिरकार यार्ड पहुंच गया। ईरी को चिल्ला के कहता है अरे उठ जाओ वेजिटा हम यार्ड पहुंच चुके हैं। तो भाई लोग गोकू ने मीरस को अल्ट्रा इंस्टेंट ट्रेनिंग के लिए चूज किया क्योंकि सिर्फ वही टेक्निक मोरो की एनर्जी एब्जॉर्प्शन को तोड़ सकती है, ऐसा गोकू को लगता है। एंड वही मैकेर्नी सिबलिंग्स गैलेक्टिक पेट्रोल की कमजोरी का फायदा उठा के आजाद घूम रही है और अब वो अर्थ की तरफ जा रही है ब्लू ओरम चुराने, मतलब स्काई गोल्ड चुराने।
एंड अपना वेजिटा भी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है, मतलब वो यार्ड पहुंच गया है अपने नए सफर की शुरुआत करने के लिए। तो गाइस वेजिटा यार्ड पर क्या सीखेगा और गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ट्रेनिंग कैसी होगी, ये आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। तब तक मेरी वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और लगे हाथ बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आपसे मेरी न्यू वीडियोस मिस ना हो जाए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, बाय बाय।